हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी मेनली क्लास 10th के चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, उसके बारे में होने वाली है। तो हम इस वीडियो में पोलिनोमियल्स को पूरे बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, पूरे बेसिक वे में जानने की कोशिश करेंगे। हम धीरे धीरे है ना चीज़ों को डील्स करेंगे और हम पोलिनोमियल से रिलेटेड अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिक टर्म है वो क्या है, हमारा एलजेब्रा। तो भाई आप कहोगे एलजेब्रा होती क्या है? तो एलजेब्रा क्या होती है भाई? एलजेब्रा मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम किसके साथ डील्स करते हैं, किसके बारे में चर्चा करते हैं, किसकी यूज करते हैं? तो भाई अल्फ़ाबेट्स की यूज करते हैं। आई रिपीट, एलजेब्रा मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है, मैथमेटिक्स की वह फील्ड है जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स का यूज सीखते हैं, है ना। हम अल्फ़ाबेट्स को किस तरह से यूज करेंगे मैथमेटिकली, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो जो ब्रांच है हमारी वही क्या है, एलजेब्रा है ना। तो आप इसको डिफाइन के रूप में भी ले सकते हो, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विथ फ्लोइंग प्रॉपर्टीज। मैथमेटिक्स की वह ब्रांच जिसमें कुछ है ना, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो, जैसे डील्स विथ सिंबल, ये सिंबल के साथ डील्स करती है भाई, है ना। हम इसमें किसका यूज करते हैं, अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। और हम क्या देखते हैं, रूल्स फॉर मैनिपुलेटिंग दिस सिंबल। हम इन सिंबल, ये जो अल्फाबेटिकल्स है, इनके इनके यूज और इनके यूज करने के रूल्स भी हम यहाँ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो जो ब्रांच है हमारी मैथमेटिक्स की वो क्या कहलाने वाली है, एलजेब्रा कहलाने वाली है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स दूं, है ना, हमें भाई दी गई है क्या, हमें दी गई है एक रेक्टेंगल, है ना। हमें दी गई है एक रेक्टेंगल जिसकी एल लेंथ एल गिवन है और जिसकी ब्रेथ हमें बी गिवन है। आई रिपीट, हमें एक रेक्टेंगल्स दी हुई है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ बी है। अगर मैं पूछूं अगर मैं पूछूं कि भाई इसकी पेरीमीटर क्या होगी, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पेरीमीटर क्या होगी, तो आप क्या अंक में बता पाओगे? नहीं बता पाओगे भाई, कि 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, कितनी होने वाली है, आप कभी नहीं बता पाओगे इसको, इसके पेरीमीटर्स को। लेकिन इसे पेरीमीटर्स के रूप में हम तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई, है ना। ये एल हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी, एल। ये बी हो गई तो ये भी क्या हो जाएगी, बेल बी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, 2 × L + B, है ना, 2 × L + B। तो देखो आप, हमने क्या करा, लेंथ और ब्रेथ को किस रूप में लिख दिया, मैथमेटिकली वे में लिख दिया। और ये जो लिखने के तरीके हैं, हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं भाई, मैथमेटिक्स की किस ब्रांच में पढ़ते हैं, एलजेब्रा में पढ़ते हैं, है ना। आई रिपीट, हमने पेरीमीटर्स को लिख दिया 2 × L + B, है ना। यहाँ हमने अल्फाबेटिक्स, है ना, अल्फाबेट्स यूज करे हैं, है ना, और कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस यूज करे हैं। तो हमने क्या किया, इसके पेरीमीटर्स को, है ना, अल्फाबेटिकली लिख डाला, अल्फाबेटिकली लिख डाला, अल्फाबेट्स का यूज करके लिख डाला। तो ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वही हमारी क्या कहलाने वाली है, एलजेब्रा कहलाने वाली है ना, एलजेब्रा कहलाने वाली है। लेकिन यहीं से एक चीज़ों की और फॉर्मेशन होती है जिससे हम बोल रहे हैं क्या, वेरिएबल, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, वेरिएबल। अब आप कहोगे भाई ये वेरिएबल क्या होती है? तो वेरिएबल वर्ड्स जो निकले वो किससे निकली है, वेरीज से। वेरीज का मतलब होता है नॉट फिक्स। तो क्या बोल सकते हैं हम वेरिएबल के बारे में, है ना, ऐसे सिंबल, है ना, ऐसे सिंबल जिसकी जो वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती, है ना। द सिंबल्स whose value is वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसकी जो वैल्यू होती है भाई, ऐसे सिंबल, है ना। सिंबल कहने का मतलब हम अल्फाबेट से इसको रिलेट कर रहे हैं। तो वैसे सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो क्या कहलाएगी, हमारी वेरिएबल। जैसे आप क्या करोगे, ए, है ना, बी, सी, ये सारे जो हैं अल्फाबेट्स, ये क्या कहलाएंगे हमारे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ये कहलाने वाले हमारे वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स ही नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं इस रेक्टेंगल के लेंथ
एल है, तो भाई एल का कोई वैल्यू फिक्स है कि 2 है, 4 है, 5 है, कोई फिक्स नहीं है ना। तो वेरिएबल हम उसको बोलेंगे, वो उस सिंबल को बोलेंगे जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। एल का मतलब हम नहीं बोल सकते भाई 4, 5, 6 कितनी होगी, है ना। तो इन्हें, उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं भाई, उस सिंबल को हम वेरिएबल बोलते हैं, है ना। और इसको इजी वे में समझो तो आप, है ना, वह सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। आप कोई क्वेश्चंस, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना, अलजेब्रा में या पॉलिनोमियल्स में, है ना। आप बहुत सारे ऐसे सवाल सॉल्व करते हो जहां आपको x की वैल्यू क्या 1 आ जाती है कभी कभी। आप यही क्वेश्चंस, आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वहां आपको x की वैल्यू 1/2 मिल जाती है ना। तो क्या x की वैल्यू फिक्स है? नहीं है भाई। जैसे मैं कहूँ x + 2 = 3, है ना, और इधर एक और इक्वेशन हम लिख रहे हैं x - 2 = 1। तो यहाँ आप देखो तो x की वैल्यू निकालो तो ये क्या हो जाएगी 3 - 2, x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ आप सॉल्व करो तो x = 1 + 2, x बराबर क्या होगी 3। तो क्या x की वैल्यू फिक्स है? यहाँ हम x की वैल्यू देख रहे हैं 1 है, यहाँ हम देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है 3 है। तो x की वैल्यू क्या फिक्स है? तो आप हो गए नहीं। तो वैसे सिंबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे ही हम किसका नाम देते हैं भाई? वेरिएबल का नाम देते हैं, है ना, वेरिएबल का नाम देते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ में आ रही है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है भाई? तो वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होती है? तो कांस्टेंट क्या होती है? ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। वैसे सिंबल जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या हो? फिक्स हो, उसे हम क्या कहने वाले हैं? कांस्टेंट कहने वाले। जैसे मैं बात करूं 1, 1 का मतलब 1 किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1 थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? 1 की जो वैल्यू है वो क्या है? फिक्स है। अगर मैं बोलूं 5, है ना, तो 5 5 थिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब जो 5 की जो वैल्यू है वो क्या है? फिक्स है। तो वैसे सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो क्या कहलाने वाली है? हमारी कांस्टेंट कहलाने वाली है। तो जितने भी नंबर्स हो, है ना, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव हो, या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, सारे नंबर्स क्या होते हैं भाई? हमारे कांस्टेंट होते हैं। लेकिन इतनी डिफिनेशन काफ़ी नहीं है ना, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ने जा रहे हैं तो ये चीज़ें वहाँ, है ना, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक चीज़ के बारे में और चर्चा करने वाले हैं, है ना। कांस्टेंट आर क्या? फ्री नंबर्स। कांस्टेंट क्या होती है भाई? फ्री नंबर्स होती है। फ्री नंबर्स का मतलब क्या है ना। फ्री नंबर्स का मतलब है ये किससे कनेक्टेड होंगी? या तो पॉजिटिव के साइन के साथ या तो नेगेटिव के साइन के साथ कनेक्टेड होगी, है ना, लेकिन वेरिएबल के साथ नहीं भाई, है ना, ये अलग होने वाली है। तो आई रिपीट, कांस्टेंट आर फ्री नंबर्स। फ्री नंबर्स कहने का मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड हो पॉलिनोमियल्स में, है ना, उसे हम बोलने वाले हैं कांस्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं 5m, है ना, 5m ले लिया, और हम ले लेते हैं क्या भाई? m-5, m-5 ले लिया, 4/3 q ले लिया, और भी हम कुछ ले लेते हैं -7p, -7p ले लिया, एक और ले लेता हूँ a+5, है ना, a+5। तो हमने कहा कांस्टेंट जो होती है वो फ्री नंबर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड होती है। तो क्या आप यहाँ 5 को भाई, 5 को बोलोगे क्या कांस्टेंट? क्योंकि 5 हम क्या देख रहे हैं? 5m के साथ किस फॉर्म में कनेक्टेड है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो हम इसे यहाँ पे 5 को हम कभी भी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, है ना, कभी भी कांस्टेंट नहीं बोल सकते। यहाँ आप देखो तो ये जो 5 है ना, किस फॉर्म में है? किस साइन के साथ कनेक्टेड है भाई? माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है। तो इसे हम क्या बोल देंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ जो -5 है वो हमारी क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ देखो 4/3q, यहाँ भी हम देख रहे हैं क्या? 4/3q के साथ किस फॉर्म में कनेक्टेड है? मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो इसे हम 4/3 को कभी भी कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं।
यहाँ -7p, यहाँ -7 भी किस रूप में कनेक्टेड है p के साथ, मल्टीप्लाई के रूप में कनेक्टेड है, तो इसे भी हम कभी भी कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। यहाँ आप 5 को देखो तो 5 है ना a के साथ कैसे कनेक्टेड है, पॉजिटिव साइन के साथ कनेक्टेड है ना, प्लस साइन के साथ कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो आई रिपीट, कांस्टेंट जो होती है वो फ्री नंबर्स होती है जो भाई हमारे पॉलिनोमियल्स में है ना, या किसी वेरिएबल के साथ पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कनेक्टेड नहीं होती है, तो वो फ्री नंबर्स है ना हमारी कहलाने वाली है क्या, कांस्टेंट। तो बात आती है यहाँ क्या भाई, जो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसे तो हमने कांस्टेंट का नाम दे दिया, ठीक है। तो फिर जो मल्टीप्लाई और डिवीजन से कनेक्टेड है उसे हम क्या नाम दें, तो उसे आप क्या नाम दोगे, कोएफिशिएंट। उसे हम नाम देने वाले हैं कोएफिशिएंट नाम देने वाले हैं। आई रिपीट, जो भी है ना सिंबल वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साइन के साथ कनेक्टेड है उसे हम क्या नाम देने वाले हैं, कोएफिशिएंट नाम देने वाले हैं, कोएफिशिएंट नाम देने वाले। जैसे मैं कहूं यहाँ पे आप देखो, ये जो 4/3 है वेरिएबल के साथ कैसे कनेक्टेड है, मल्टीपल के साइन के साथ कनेक्टेड है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देने वाले हैं क्या, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भाई है ना, कोएफिशिएंट। अब बोलेंगे हम क्या कहने वाले हैं, 4/3 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है, q का कोएफिशिएंट है। 4/3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्या, वेरिएबल q। उसी तरह हम बोलेंगे क्या यहाँ 5 कांस्टेंट है, नहीं है भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ कनेक्टेड है। तो जो मल्टीप्लाई के साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं भाई, उसे हम कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल m, है ना। उसी तरह यहाँ भी ये 7 -7p ये भाई कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, हमारे कोएफिशिएंट है। किसके कोएफिशिएंट है, p के कोएफिशिएंट है ना, p के कोएफिशिएंट है। हम बोल सकते हैं -7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या, p, है ना। हम यहाँ बोल सकते हैं 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल m, यहाँ भी बोल सकते हैं हम 4/3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल q, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है? मैं आशा करता हूँ, है ना, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच के डिफरेंस को समझाने में, है ना। तो अगर आप बोलते हो कि भाई कांस्टेंट वो सिंबल होती है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, तो क्या आप यहाँ 5 को भी आप कांस्टेंट बोल दोगे, है ना, यहाँ 4/3 को आप भी कांस्टेंट बोल दोगे। इसीलिए मैंने क्या किया, इन चीज़ों को और है ना अच्छी तरीके से डील किया और हमने क्या लिखा, कांस्टेंट आर फ्री नंबर्स। फ्री नंबर्स कहने का मतलब है ना, ये जो नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं कांस्टेंट, है ना। और कोएफिशिएंट किससे कनेक्टेड होते हैं वेरिएबल के साथ, या तो मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ या तो डिवीजन के साइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब आपको है ना कभी भी कांस्टेंट और कोएफिशिएंट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, हम एक एग्जांपल भाई और ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले ला x² + 2x - 5, है ना, ये हमने ले ली भाई। यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ 2 डाल देते हो, है ना, 2x², या आप 3 डाल लो, 3x² + 2x - 5। तो यहाँ आप अगर मैं कहूँ आप यहाँ कांस्टेंट बताओ, तो आप कांस्टेंट क्या है भाई, यहाँ हमारा -5 जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। हम कभी भी 2 को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, है ना। तो हमने किसको बोला कांस्टेंट, -5 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है हमारा। अगर मैं कहूँ कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, आपको हो गया कितना है, 2, क्योंकि ये 2 जो है इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के साइड के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं कहूं आप x² का कोएफिशिएंट बताओ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप अगर मैं कहूँ आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बताओ तो एक्स स्क्वायर के साथ ये जो 3 है किस फॉर्म में कनेक्टेड है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो हम बोलेंगे ये जो 3 है जो है वो एक्स स्क्वायर का क्या है, कोएफिशिएंट है। लेकिन हम 3 को कभी भी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, है ना। अगर हम ये मान के चलते कि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, तो आप यहाँ 3 को भी कांस्टेंट बोल सकते थे, है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, चीज़ों को और अच्छी तरीके से डील करा। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है। हम बढ़ते हैं हमारे, है ना, नेक्स्ट टर्म की ओर। तो हमारी जो अगली टर्म्स है वो क्या है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ये जो साइन है हमारे, है ना, ये जो साइन है हमारे, वो साइंस क्या कहलाने वाले हैं हमारे, ऑपरेटर्स कहलाने वाले हैं, है ना। आई रिपीट, जो मैथमेटिकल साइंस होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये क्या कहलाने वाली है हमारी, ऑपरेटर्स कहलाती है, ऑपरेटर्स कहलाती है ना। चलिए अब हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 4 एलिमेंट, है ना, ऑफ एल्जेब्रा फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम एल्जेब्रा के इन 4 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, आई रिपीट, जब हम एल्जेब्रा के इन 4 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तब जाके हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन होती है। तो वो जो 4 एलिमेंट थी वो कौन कौन थी भाई, पहला आप क्या करोगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट, है ना। उसका कौन है, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल। तीसरा कौन है भाई, ऑपरेटर, ऑपरेटर। और कौन छूट गई भाई, कांस्टेंट हो गई, वेरिएबल हो गई, ऑपरेटर हो गई, और कोएफिशिएंट ना, और एक छूट गई कोएफिशिएंट, है ना। ये जो एल्जेब्रा के 4 एलिमेंट्स हैं, जब इनको हम कंबाइन करते हैं, है ना, एक साथ इनको कनेक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्मेशन होती है ना। तो चलिए हम कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखते हैं। 2x + 5, है ना। तो यहाँ जो क्या है, यहाँ जो 5 है वो क्या है हमारी, आपको हो गया हमारी कांस्टेंट है भाई, है ना, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन के साथ कनेक्टेड है। चलिए ये जो 2 है ये हमारी क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है किसकी, x की भाई, कोफिशिएंट ऑफ x है। ये जो x है ये क्या है हमारी, वेरिएबल है, वेरिएबल है। और ये जो प्लस के साइन है ये हमारी क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। तो ये जो बेसिक 4 एलिमेंट्स ऑफ एल्जेब्रा हैं इनको हमने क्या किया, एक साथ कनेक्ट किया, एक साथ कनेक्ट किया, कंबाइन किया, जिससे हमारी किसकी फॉर्म हो गई भाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक, है ना, एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन हो गई, है ना। आई रिपीट, जब हम बेसिक 4 एलिमेंट्स ऑफ एल्जेब्रा को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्मेशन होती है। यहीं से हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन होने वाली है। तो आई थिंक, है ना, चीज़ें आपको समझ में आई, है ना। हमने पूरी कोशिश करी है अपनी चीज़ों को समझाने में। तो हम बढ़ते हैं हमारे जो मेन टर्म्स हैं आज के, जिसका नाम है क्या, पॉलिनोमियल्स, है ना, इसके बारे में चर्चा। तो अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर के जो हेडिंग्स हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख डाले हैं, है ना, और इस सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें बताना है भाई कि कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होती। कुछ स्पेशल टाइप्स की जो एक्सप्रेशन होती है, कुछ स्पेशल टाइप की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, वही क्या होती है, हमारी पॉलिनोमियल्स होती है भाई, है ना। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। तो भाई हम जब हम कह रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स हो सकती है, तो वो कौन सी स्पेशलिटी है जो ये तय करती है
कि भाई जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स है। तो हमें कुछ नहीं, बस सिर्फ एक चीज़ों को गौर करना है। वो क्या है? हमें चेक क्या करना है भाई? चेक करना है पावर शुड बी, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, होल नंबर, है ना। जो वेरिएबल की जो पावर है ना, वो हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर होल नंबर्स के फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स है। अगर नहीं है होल नंबर के फॉर्म में पावर वेरिएबल की, तो हम कहेंगे वो भाई पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो बस हमें यही चेक करना है। तो जब भी आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखे तो आपको इसे डिनोमिनेटर में रहने ही नहीं देना है ना। आपको इसे न्यूमरेटर पास ले जाना है ना, न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना है, इसे ऊपर ले जाना है। इसके क्या करने हैं आपको? रेसिप्रोकल करने हैं। इसके क्या करने हैं आपको? रेसिप्रोकल करने हैं। जब भी आपको वेरिएबल रूट के अंदर दिखे तो अब इसे रूट के फॉर्म में भी नहीं डालना है ना। इसे किस फॉर्म में लिखना है भाई? पावर के फॉर्म में लिखना है ना। तो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल्स होते हैं। और उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। जो वेरिएबल के पावर हो उसे क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। तभी हम उसे क्या कहेंगे कि वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स है। तो आप देखो तो 1/x जैसे हम लिख रहे हैं, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसे x पे पावर -1, है ना। क्योंकि कोई भी चीजें डिनोमिनेटर से, है ना, न्यूमिनेटर्स में जाती है तो उसके पावर को हम क्या करते हैं भाई? नेगेटिव बनाते हैं। अगर हमें रूट x से रूट को हटाना है तो क्या लिख सकते हैं इसे? x पे पावर 1/2, क्योंकि रूट हटेगी तो पावर में क्या चली जाएगी? 1/2 चली जाने वाली है ना। तो इन बेसिक चीज़ों को हमको चेक करना है और यही चीज़ें तय करेगी कौन सी पॉलिनोमियल्स है कौन नहीं है। तो आप यहाँ आओ, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं भाई? इस जो x पे जो वेरिएबल है वो क्या है? होल नंबर के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे आओ तो यहाँ हमको x क्या दिख रही है? डिनोमिनेटर्स में दिख रही है। तो हमने आपको बताया कभी भी आपको वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में रहने ही नहीं देना है, उसे क्या करना है? ऊपर ले जाना है, उसके रेसिप्रोकल करने हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 4x² -6x पे पावर -1 +2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तो वेरिएबल पे पावर जो है वो होल नंबर है, लेकिन क्या यहाँ वेरिएबल पे पावर होल नंबर है? ये तो है ही नहीं। -1 तो होल नंबर है ही नहीं, तो इसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, है ना। चलिए यहाँ आप देखो तो यहाँ वेरिएबल्स पे पावर जो है क्या है? होल नंबर है, तो इसे तो हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे भाई। उसी तरह यहाँ आप देखो तो यहाँ वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर है, चलेगा। यहाँ भी वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर है, चलेगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? वेरिएबल क्या देख रहे हैं? रूट में है। तो हमने आपको बताया आपको कभी भी वेरिएबल को रूट के अंदर रहने नहीं देना है, आपको रूट हटाना है। तो आप हटाओ, -5/3x³ + 6x² प्लस, हमने रूट हटाया तो पावर क्या चले गई? 1/2। अब आप क्या देख रहे हो? यहाँ वेरिएबल पे पावर होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है। क्या यहाँ वेरिएबल पे पावर होल नंबर है? 1/2 तो होल नंबर है ही नहीं, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे भाई। यहाँ आप देखो, यहाँ भी वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर है, यहाँ भी वेरिएबल्स पे पावर क्या होल नंबर है? नहीं है। 1/3 तो होल नंबर नहीं है, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। यहाँ देखो वेरिएबल्स पे पावर जो है ना, कुछ नहीं तो क्या छिपा है? 1। यहाँ होल नंबर है भाई, है ना, तो इसे तो हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। यहाँ आप देखो तो यहाँ जो वेरिएबल्स पे पावर है वो क्या है? होल नंबर है ही नहीं, नेगेटिव के फॉर्म में, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। अब आप यहाँ आओ, 4x² + 2/x+1। यहाँ भी x क्या है? हमारी डिनोमिनेटर्स में है। तो हमने बताया आपको हमें डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल को रहने ही नहीं देना है, हमें इसे ऊपर ले जाना है। तो आप इस पूरे पार्ट्स को ऊपर ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं? 4x² + 2 × x+1, इस पे पावर क्या? -1। तो यहाँ भी देख रहे हैं x पे जो पावर है वो क्या है? -1 है, ये तो होल नंबर है ही नहीं, तो इसे भी हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, है ना। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई है ना। हम वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहेंगे जिसके जो वेरिएबल्स पे जो पावर होंगे वो क्या होने चाहिए भाई?
होल नंबर्स के रूप में होने चाहिए। अगर वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर नहीं है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, है ना, नहीं कहेंगे। तो जब भी आपको है ना डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल नजर आए आप उसे ऊपर ले चले जाओ, न्यूमरेटर्स के फॉर्म में लिख दो, है ना। जब भी आपको वेरिएबल रूट के अंदर दिखे आपको क्या करना है, रूट हटाना है ना। तो अगर आपको इन चीज़ों को डायरेक्टली बताना है तो हम बोल सकते हैं वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर्स में नहीं होने चाहिए, वेरिएबल कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, और पावर कभी भी नेगेटिव के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, है ना। अगर ऐसा है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। आई थिंक आपको पॉलिनोमियल्स पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमने इसे पूरे बेसिक से आपको, है ना, उठाया है और जगह तक आपको ला के छोड़ा है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे लॉजिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें।